अंतक विधानसभा उपचुनाव के अंदर मतदान हो गया और रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन इस पूरे चुनाव में नरेश मीणा ने जिस तरीके से इस चुनाव को त्रिकोणात्मक संघर्ष के रूप में बदल दिया, यह निश्चित रूप से एक युवा के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। हार जीत नरेश मीणा की होगी या नहीं होगी, यह तो एक अलग विषय है, लेकिन नरेश मीणा का बिल्कुल क्रांतिकारी रुख, नरेश मीणा के जिस तरीके से आक्रामक शैली रही, उस आक्रामक शैली ने पूरी तरीके से इस चुनाव को काफी गर्माहट भरा रखा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2 बार मैदान में उतरना पड़ा, 2 बार रोड शो करना पड़ा, वसुंधरा राजे को वहां डेरा डालना पड़ा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को तथा केंद्रीय जो पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर है उनको भी वहां डेरा डालना पड़ा। होना जाना क्या है वो तो अभी आने वाले जल्द जब काउंटिंग होगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन प्रमोद जैन भाया ने भी जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, पुरानी जो गलतियां थी उन गलतियों को नहीं दोहराया और पूरी तरीके से डोर टू डोर जनसंपर्क में अपना दिमाग उन्होंने पूरी तरीके से केंद्रित किया। उन्होंने नरेश मीणा के द्वारा कही गई आपत्तिजनक बातों का भी किसी तरीके से जवाब नहीं दिया। अब आप देखिए गणित क्या कहती है। धाकड़ समाज यदि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा और धाकड़ समाज के साथ में माली समाज ने भी साथ दे दिया, राजपूत भी वहां लगभग एक डिसाइडिंग फैक्टर काम करता है। यदि यह हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत को कोई भी नकार नहीं सकता है। लेकिन यदि धाकड़ समाज के अंदर और मीणा समाज के अंदर सेंधमारी हो गई तो निश्चित रूप से प्रमोद जैन का जो पलड़ा है वो भारी पड़ सकता है। वहीं नरेश मीणा यदि मीणा वोटर्स को लेकर एकजुट हो गए, मीणा वोटर्स वन साइडेड डल गए और धाकड़ वोटर्स के अंदर नरेश मीणा ने सेंधमारी कर दी तो निश्चित रूप से परिणाम और भी रोचक होने की स्थितियां हैं। अब देखिए इस चुनाव के अंदर जिस तरीके की गतिविधियां चली है, इसकी गर्माहट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस की साइड से अशोक गहलोत को वहां जाना पड़ा, सभा करनी पड़ी। सचिन पायलट, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, इन सबको रोड शो करना पड़ा। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 2 बार निकल के रोड शो करना पड़ा। वसुंधरा राजे को वहां डोर टू डोर जो लोगों के जो छोटे छोटे समाज थे उनकी मीटिंगें करनी पड़ी। और नरेश मीणा जिस तरीके से धुआंधार तरीके से चलते रहे और उन्होंने गांव गांव को नाप लिया और उनके समर्थन में आप देख ले, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मैदान में उतर गए, तो यहां से आरएलपी के चीफ और सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी मैदान में उतरे रहे। इस चुनाव में अंत में हार जीत किसकी होगी किसकी नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो रही है वो नरेश मीणा का आक्रामक रुख, उनका अटैकिंग तरीके से पूरा तरीके चुनाव लड़ना, वो एक निश्चित रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि नरेश मीणा ने खुद ने कहा कि यह उनकी राजनीतिक रूप से भी एक तरीके से हत्या होगी यदि वो चुनाव हार जाते हैं तो, क्योंकि यह उनका तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरना है। दोनों बार पहले उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कड़ी बिल्कुल लड़ाई लड़ी और सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। अब इस बार अंता के अंदर क्या गुल खिलता है वो तो अभी परिणाम निकलने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जो कुछ भी है, अंता का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए भी है। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई केंद्र में है तो वो है नरेश मीणा। भारतीय जनता पार्टी के 1 सीट नहीं जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस के 1 सीट नहीं जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, लेकिन नरेश मीणा यदि ये सीट जीतते हैं तो उनका राजनीतिक सफर जिस तरीके से आगे बढ़ेगा वो राजस्थान के अंदर एक देखने लायक होगा। और यदि नरेश मीणा इस चुनाव के अंदर मात खा जाते हैं तो नरेश मीणा के लिए यह इस सबसे बड़ा झटका होगा। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।